आज हम माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट का होता है और लिस्ट काउंट होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर के पार्ट के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। जो पहली बार वीडियो में आए हैं पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं माइक्रोमीटर हमारा किस मटेरियल का बनता है। तो माइक्रोमीटर हमारा इनवार स्टील का बनता है। माइक्रोमीटर इनवार स्टील का बनता है। इनवार स्टील क्या होता है? इनवार स्टील का माइक्रोमीटर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनवार स्टील पे हमारा जंग नहीं लगता है, इस पे तेजाब या एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि माइक्रोमीटर पे हमारी नंबरिंग की हुई है, डेटम लाइन बना हुआ है, थंबल बना हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। अगर माइक्रोमीटर में जंग लग जाएगा या तेजाब गिर गया, एसिड गिर गया तो ये नंबर खराब होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम इनवार स्टील यूज करते हैं जिससे हमारा जंग का इस पर प्रभाव न पड़ पाए। इनवार स्टील होता क्या है? जब स्टील में हम 36% निकिल मिला देते हैं तो स्टील हमारा इनवार स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। और माइक्रोमीटर में होता है हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लिस्ट काउंट होता क्या है? किसी भी मेजरिंग टूल द्वारा लिए जाने वाला सबसे छोटा माप होता है, उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। जैसे आप लोगों ने प्रोटेक्टर देखा होगा, प्रोटेक्टर सभी ने यूज किया है, चांदा जिसे बोलते हैं। चांदा में क्या होता है, यहाँ पे एंगल बने होते हैं 10-10 डिग्री पे। यहाँ पे हमारा 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री ऐसे बना होता है। लास्ट में सबसे छोटा एंगल कितने का बन रहा है? 1 डिग्री का। यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कितने का बना है? 1 डिग्री का। मतलब इस प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या हो गया? 1 डिग्री। इसी तरह हमारा माइक्रोमीटर होता है जो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। माइक्रोमीटर द्वारा सबसे छोटा माप जो लिया जाता है 0.01 mm, यही होता है लिस्ट काउंट। किसी भी मेजरिंग टूल द्वारा लिए जाने वाला सबसे छोटा माप ही लिस्ट काउंट कहलाता है। माइक्रोमीटर हमारा इनवार स्टील का बनता है, लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। और माइक्रोमीटर जो हमारा साइज होता है ये 25-25 mm के साइज में उपलब्ध होता है। जैसे सामने हमारा एक माइक्रोमीटर का चित्र बना हुआ है, इसमें साइज लिखा हुआ है 0 से 25 mm। मतलब इस माइक्रोमीटर द्वारा 25 mm से बड़ी साइज हम नहीं माप सकते। 25 mm से बड़ी साइज मापने के लिए हमें 25 से 50 mm वाला माइक्रोमीटर यूज करना पड़ेगा। 50 mm से बड़ा साइज लेना है तो 50 से 75 साइज का माइक्रोमीटर हमें यूज करना पड़ेगा। माइक्रोमीटर का ये वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं फ्रेम या इसे बोलते हैं यू फ्रेम, क्योंकि इसकी आकृति हल्की यू आकृति में बनी है इसलिए इसको यू फ्रेम बोलते हैं। यू फ्रेम में एक बाएं साइड हमारा एनविल लगा होता है, दाहिने साइड हमारा स्पिंडल लगा होता है। एनविल और स्पिंडल की सहायता से हम जाब को पकड़ते हैं। जाब क्या होता है? जिस वर्क पीस पे हम काम करते हैं उसे हम जाब बोलते हैं। स्पिंडल के आगे हमारा, फ्रेम के आगे हमारा लगा होता है स्पिंडल लॉक। स्पिंडल लॉक का यूज ये होता है जब हम माप ले लेते हैं, माप लेने के बाद स्पिंडल लॉक लगा देते हैं जिसके द्वारा हमारा माप जो है आगे पीछे ना होने पाए। एक्यूरेसी में माप लेने के लिए स्पिंडल लॉक का यूज किया जाता है। स्पिंडल लॉक के बाद आता है हमारा बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव में ही हमारा डेटम लाइन बना होता है, डेटम लाइन में नंबरिंग की होती है। बैरल स्लीव के बाद आता है हमारा थिम्बल। थिम्बल में भी नंबरिंग की होती है 0 से 50 mm। हमारा दो प्रकार के माइक्रोमीटर रहता है, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। अगर थिम्बल में 0 से 50 तक की नंबरिंग की हुई है, ये हमारा मीट्रिक प्रणाली में आ गया जिसे हम mm में काउंट करते हैं मीट्रिक प्रणाली में। और 0 से लेकर 25 तक इसमें नंबरिंग किया हुआ है, ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली में आता है जिसे हम इंच में काउंट करते हैं। मीट्रिक प्रणाली 50, 0 से 50, ब्रिटिश प्रणाली 0 से 25। मीट्रिक प्रणाली में mm में, ब्रिटिश प्रणाली में इंच में। थिम्बल के बाद आता है हमारा रैचेट स्टाफ। रैचेट स्टाफ का काम क्या होता है? इसका थिम्बल होता है। थिम्बल हमारा जो घूमता है, एक चक्कर थिम्बल घूमता है तो स्पिंडल हमारा एक थ्रेड आगे बढ़ता है। थिम्बल के पीछे लगा होता है रैचेट स्टाफ। रैचेट स्टाफ को ही हम जाब को पकड़ने के लिए रैचेट स्टाफ को घुमाते हैं। जब रैचेट स्टाफ घूमता है हमारा तो थिम्बल हमारा एक चक्कर घूमेगा, और जब थिम्बल एक चक्कर घूमता है तो हमारा स्पिंडल एक थ्रेड आगे बढ़ेगी। इसके बीच में ही जाब को हम क्लैंप करते हैं। रैचेट स्टाफ का यूज इसलिए करते हैं, इसके द्वारा हम जाब पर एक निश्चित दबाव डालते हैं जिससे जाब के साइज में कोई कमी ना आने पाए। जैसे हमारा जाब है जिसपे हम काम करेंगे, इसको बीच में रखेंगे, एक तरफ एंगल पकड़ेगा, दूसरी तरफ हमारा स्पिंडल पकड़ेगा। अगर हम इसको थिम्बल के द्वारा डायरेक्ट घुमाते हैं तो क्या होगा? प्रेशर इसमें ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो जाब हमारा दब जाएगा, तो साइज अलग अलग आएगा। जितने लोग इसका माप लेंगे सबका साइज अलग अलग आएगा। इसलिए हम रैचेट स्टाफ का यूज करते हैं। रैचेट स्टाफ का काम क्या होता है? ये निश्चित दबाव डालता है। जैसे ही हमारा एनविल और स्पिंडल जाब को आपस में टच करता है, वहां पर माइक्रोमीटर से चिट चिट की आवाज आने लगती है।
वहां पर हम समझ जाएंगे कि जॉब हमारा पूरी तरह से इसमें क्लैंप हो चुका है। ये माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर हमारा किरवार स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर के फ्रेम में जो नंबर लिखे होते हैं, एक तो पहला माइक्रोमीटर का साइज, दूसरा हमारा लिस्ट काउंट। इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में।